2025 के एशिया कप की घड़ी नजदीक है और एक टीम जो चुपचाप लेकिन मजबूती के साथ अपने इरादे साफ कर चुकी है। बांग्लादेश लिटन दास की अगुवाई में ये टीम अब सिर्फ अंडरडॉग नहीं रही बल्कि एक चुनौती बन चुकी है, एक ऐसा खतरा जो कभी भी बड़े दिग्गजों को चौंका सकता है। सवाल यही है, क्या ये चमक अब इतिहास रच सकती है? लिटन दास एक ऐसा नाम जो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट का चेहरा बन चुका है। कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद लिटन ने खुद को हर मोर्चे पर साबित किया है, चाहे वो खुद के बैटिंग ऑर्डर की कुर्बानी हो या टीम को फ्रंट से लीड करना हो। पिछले 10 महीनों में बांग्लादेश ने जितनी तरक्की की है उसमें लिटन का रोल बेमिसाल रहा है। 4 T20 सीरीज जीतने वाले वो पहले बांग्लादेशी कप्तान बन चुके हैं और उनके बल्ले से निकले रन उनकी कप्तानी की सफलता की गवाही देते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ हालिया सीरीज में लिटन का औसत 145 रहा और यही नहीं, वो अब बांग्लादेश के टॉप 3 T20 स्कोरर्स में है, महज 114 रन दूर उस मुकाम से जहां वो इस फॉर्मेट में बांग्लादेश के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। आत्मविश्वास, लय और कप्तानी का जुनून, लिटन इस वक्त अपने करियर के सुनहरे दौर में है। अब बात उस जोड़ी की जो T20 क्रिकेट में टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है। तंजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन इमाम लंबे समय तक बांग्लादेश T20 में एक स्थायी ओपनिंग जोड़ी के लिए तरसता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जोड़ी उस कमी को पूरा करने आई है। एक तरफ परवेज जहां आक्रामकता लेकर आते हैं, वहीं तमीम कंसिस्टेंसी का नाम है। श्रीलंका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में तमीम की 73 रन की पारी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए, इस बात का सबूत है कि वो अब मानसिक तौर पर भी तैयार हैं बड़े मंच के लिए। बांग्लादेश की T20 बल्लेबाजी में अगर एक चीज की हमेशा कमी रही है तो वो है पावर हिटिंग, लेकिन अब उस तस्वीर में भी बदलाव दिखने लगा है। जूलियन वुड के साथ बिताए गए समय का असर साफ दिखता है। जैकर अली अनेक को उन्होंने वर्ल्ड क्लास टैलेंट कहा था और अनेक ने मौके मिलते ही खुद को साबित भी किया। सैफ हसन की वापसी और नीदरलैंड्स के खिलाफ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम की गहराई को दर्शाती है। हालांकि तौहीद हृदय की फॉर्म अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले वर्ल्ड कप में चमकने वाले हृदय इस बार अब तक वो बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, लेकिन इनका अनुभव और पिछला रिकॉर्ड अब भी उन्हें प्लेइंग 11 में एक अहम रोल देता है। विकेट के पीछे और फिनिशिंग के मोर्चे पर नूरुल हुसैन सोहन अब भी भरोसे का नाम है। उनके स्ट्रोक्स में सफाई है और उनका कूल माइंडसेट बांग्लादेश को क्लोज मैचेस में जीत दिलाने में कारागार साबित हो सकता है। अब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इस बार स्पिन में 2 बड़े नाम हैं, शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज। टीम में ही नहीं बल्कि इसके बावजूद बांग्लादेश की स्पिन अटैक कमजोर नहीं है। रशीद हुसैन भले ही उतने कंसिस्टेंट ना हो, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में वो वैल्यू ऐड करते हैं। वहीं मेहदी हसन और नासूम अहमद इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, दोनों बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। पार्ट टाइमर सैफ हसन ने भी नीदरलैंड्स के खिलाफ स्पिन में इम्प्रेस किया है। पेस अटैक की बात करें तो बांग्लादेश इस बार पूरे पावर के साथ उतरा है। मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, सौरफुल इस्लाम, तंजीम हसन शाकिब और मोहम्मद शैफुद्दीन, ये लाइनअप न सिर्फ एक्सपीरियंस है और यंग एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, बल्कि इनमें हर एक गेंदबाज अलग तरह की स्किल लेकर आता है। मुस्तफिज और तस्कीन तो टीम में ऑटोमेटिक चॉइस बन चुकी है और खास बात यह है कि इस साल जब भी मुस्तफिज प्लेइंग 11 में रही हैं, बांग्लादेश ने कोई T20 मुकाबला नहीं हारा है। यूएई की पिच स्पिन फ्रेंडली हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेज गेंदबाजों की शुरुआत ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए ही होंगे, क्योंकि बड़े मैचेस में वही मूवमेंट सेट करते हैं।
अब बात करते हैं इतिहास की, तो बांग्लादेश 3 बार एशिया कप के फाइनल तक में पहुंचा है, 2012, 2016 और 2018 में, लेकिन तीनों बार खिताब से बस एक कदम दूर रह गया। 2012 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 रन से हराया था, वहीं 2016 और 2018 में भारत के खिलाफ करीबी हार ने दिल तोड़ा था। इस बार ये टीम फिर से डार्क हॉर्स की तरह एंटर कर रही है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही सपना है, एशिया कप की ट्रॉफी। पिछले वर्ल्ड कप के बाद अगर बांग्लादेश के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। अक्टूबर 2024 में भारत के खिलाफ 3-0 की हार ने टीम को झटका दिया था, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत और हाल ही में नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-0 की जीत ने ये साबित कर दिया कि ये टीम अब सिर्फ सीख नहीं बल्कि जीतने की आदत डाल चुकी है। लिटन दास के नेतृत्व में एक नई बांग्लादेश टीम खड़ी हो रही है, जो निडर है, आक्रामक है और हर बार हार से डरती नहीं है। अब देखना ये होगा क्या ये टीम सिर्फ चमकेगी या एशिया कप 2025 की ट्रॉफी सच में ढाका ले जाएगी। मैदान सज चुका है, खिलाड़ी तैयार हैं और वक्त आ चुका है बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिखने का। तो क्या लिटन के टाइगर इस बार सिर्फ लड़ेगी या इतिहास वही बनाएगी? जवाब हमें मिलेगा 11 सितंबर 2025 को, जब बंगाल के टाइगर उतरेंगे हांगकांग के खिलाफ, वो भी दुबई की सरजमी पर। आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।